बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहिबन की। धर्मन यह मोर स्वभाव, विनय करत मम रहा न जाऊं। कुछ नास्तिक लोग कह रहे हैं कि प्रार्थनाएं करने से क्या लाभ है। अरे भाई, मुख से निकला शब्द पूरे ब्रह्मांड में घूमता है। मैंने एक दिन उदाहरण दिया था। ओस्मा बिन लादेन को पकड़ने के लिए अमेरिका ने बड़े यत्न किए थे। वो दुनिया के किसी भी कोने में मुंह से शब्द निकालेगा, वो पकड़ लेंगे। एक बार ऐसे ही पेशावर की अस्पताल में था और मुंह से कुछ शब्द निकाले, वहां लोग पहुंचे, तब तक वो भाग गया था। आपके मुंह से निकला हुआ शब्द ब्रह्मांड में घूमता है। इसी तरह प्रभु से की हुई प्रार्थना साहिब से निष्फल कभी जाती नहीं है। ये आरती एक प्रार्थना है। मैं लोगों से कहता हूं, घर में आरती जरूर करो। धर्मन सुनी है मोर स्वभाव। साहब धर्मदास जी को एक बात कह रहे हैं, धर्मन सुनी है मोर स्वभाव। बोला, ये मेरा एक स्वभाव सुनो। विनय सुनत मम रहा न जाए। विनय गीतिका में भी गोस्वामी जी ने बड़े सुंदर अलंकार से व्याख्या की है। ये प्रार्थना हमेशा करते रहना है। देखिए, सभी संतों ने प्रार्थना को महत्व दिया है। तुम्हारे दर्श को बना हूं भिखारी, बिना तड़फ के दीदार नहीं होता, बिन रोए नहीं पाया साहिब का दीदार। और ये सच्ची तड़प होनी चाहिए। जैसे माया मन रमा, ऐसे नाम रमाए। जैसे माया मन रमा, ऐसे नाम रमाए। तारा मंडल भेद कर तब अमरापुर जाए। काम क्रोध मद लोभ अपर बल उठत, तृष्णा उठत लहर अति भारी। देखिए, घूम करके इन्हीं पर बात आ रही है। काम क्रोध मद लोभ ये चोर बड़े भारी। चोर क्यों कहा? कहां से आते हैं पता ही नहीं चलता है, और आदमी की बुद्धि को हर लेते हैं। बड़े बड़े पीर पैगंबर गुणी गरुड़ को लपेटे में ले लिया। बड़ी सुंदर प्रार्थना है कि प्रभु, और यही प्रार्थना तो सूरदास जी भी कह रहे हैं, मौसम कौन कुटिल खलकामी। मन रात नाना विषय में इंद्रन बाट निपट मोर पारी। मन हमेशा विषयों की तरफ दौड़ता है। मन माया में फंद रहो, बिसरो नाम गोविंद। कह नानक प्रभु भज मना, अंत पड़ती हम फंद। ये कर्म भूमि है। केवल पूरे ब्रह्मांड में 21 लोकों में यही कर्म भूमि है, बाकी सब भोग भूमिया है। यहां मनुष्य स्वतंत्र है कर्म करने के लिए। आप सोचें, घोर तपस्या शुभ कर्म करके मनुष्य देवत्व को प्राप्त होता है, और देवता भी चाहते हैं मनुष्य बनूं। आप विचार करें, सुर दुर्लभ वाह देवताओं को भी नहीं मिलने वाला। सुर दुर्लभ मानव तन पाया, श्रुति प्राण सदग्रंथन गाया।
साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जे न पाए परलोक सवारा। अति दुर्लभ ये तन है। आखिर क्या बात है इसमें? केवल ऋषि शर्म, देवता लोग तो देवत्व में है, कहीं सुख नहीं है। बिना उस परम सत्ता की प्राप्ति के सुख कहीं मिल ही नहीं सकता। आप सोचो, देवता लोग भी चाहते हैं कि हम पृथ्वी पर मनुष्य बने, और ये पूरा जीवन कैसे गुजर जाता है, इंसान सोचता नहीं है। भजन बिन बीतल जात घड़ी, जितनी भी कल्पनाएं संकल्प उठ रहे हैं, ये आपकी आत्मा नहीं है। आदमी इन्हीं में गोते खाता रहता है। मन माया में फंद रहे हो, बिसरो नाम गोविंद। वाह! क्योंकि ये मैं अक्सर एक बात कहता हूं, आप जब ध्यान में बैठो तो आप ये देखो कि आपका ध्यान एकाग्र हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो आप कारण जानने की कोशिश करो। आप कारण जानने की कोशिश करो तो पाएगा मन ही आपको भटका रहा है। आपका वेरी मन के अलावा नहीं, ये कभी मानत नहीं मन मोरा सा, ये खुशी खुशी सुमरण नहीं कर सकता है। काम क्रोध मतलब लोभ अपर बल बहुत शक्तिशाली है। तृष्णा उठत लहर अति भारी, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए साहेब कबीर। इस तरह से इस काया में बहुत बड़ा झंझट है, खोजना है, देखना है। माताएं बहनें जैसे दही को मथती है तो मक्खन उजागर हो जाता है, ऐसे नहीं होता है। सुमरण वो मंथानी है जो अंदर परमात्मा रहने वाली आत्मा और परमात्मा का अनुभव कराता है। तभी तो सभी चीजें सुमरण के अंदर आ जाती है। इसे नहीं भूलो। खावता पीवता जागता सोवता, कहे कबीर सो रहे माई। मन रात्यो नाना विषयन में, मन रात्यो नाना विषयन में, नाना विषयों में लगा हुआ है। इंद्रन बाट निपट मोह पारी। और मन माया तो एक है, इंद्रियां और ये पूरा शरीर जो है मन का अनुकरण करता है रोम रोम। मन करता यह देह समाना, शुभ और अशुभ दोनों कर्म मन ही के द्वारा उत्पन्न होते हैं। आत्मा का इससे कोई संबंध नहीं है। आत्मा तो जीव पड़ा भाव लूट में, ना कुछ लेन न देन। आत्मा को कुछ चीज नहीं लेनी है। वो इंद्रियातीत है, शब्दातीत है, वर्णातीत है, नित्य है, कमती बढ़ती नहीं, पंच भौतिक तत्वों से परे है। पर इसको एक भ्रम में डाल दिया माया ने। वो अपने को शरीर मानकर जी रहा है, यहीं से दुख है। चित्त चंचल को समझावे। खांड छाड़ फकत है छारी। वाह! इस चित्त चंचल को कौन समझाए? खांड कहते हैं शक्कर को, छाड़ फकत है छारी। खांड नहीं खा रहा है, छार कहते हैं राख को, वो फांक रहा है। आदमी 24 घंटे अनलगढ़ सोच में जागते सोते लगा रहता है, सुमरण करना नहीं चाह रहा है। और ये मन का हमला जागत सोवत धर धर मारे भाइयों, इस पर विचार करना। गुरु विचार पर छिनत रहत नहीं, जग अन्यतमा भई मत मारी। आप एक चीज आजमाना ना, जब बैठो ये सोच के बैठना है बस मुझे एकाग्र होना है। बस आपको कोई कठिन परिश्रम नहीं करना है, आपको कोई भारी उद्योग नहीं करना है। यही सोच कर बैठो। आप सिर्फ एक बात सोच करके बैठो
कि मुझे आज सुमरण करना है। जैसे चील झपटा मार करके ना चीज उठा के ले जाती है, मन ऐसा झपटा मारकर सुरती को ले जाएगा। इसलिए अनहद लूट होत घट भीतर, घट का मरम न जाना। बहुत भीतरांग शत्रु शरीर में रह रहे हैं, उनको कोई देख नहीं पाता है। बस सुमरण एक वो दूरबीन है जिससे सभी चीजें खुद ब खुद हो जाएगी। चेतावनी के शब्दों में कितने प्यारे शब्द हैं साहब के। जब तक संयम साधना, ये माताएं बहनें शांत क्यों नहीं बैठ रही? एक एक बीच में उठ के आ रही, दो जनी बातचीत कर रहे हैं आपस में। आप सत्संग में तो कम से कम खामोश बैठो ना। हाँ, इस प्रकार से झपटा मार करके सूरत को उठा के ले जा रहा है, पता ही नहीं चलने देता है। मेरे पास एक साधक आया, भक्त आया, बोला गुरुदेव मैं ध्यान में बैठता हूं, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। उसकी पैंट और उसकी शंका थी कि जब मैं ध्यान में बैठता हूं मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। मैंने कहा जब ध्यान में बैठते हो क्या देखना चाहते हो? अरे जब ध्यान में बैठते हो सब पहले एक ही चीज देखना है, जो देखना है उसे देखते नहीं हो। क्या देखना है? चश्म दिल से देख तू क्या क्या तमाशे हो रहे। चश्म दिल से देख तू क्या क्या तमाशे हो रहे, दिल सिता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। आप जब ध्यान में बैठे तो एक चीज देखे, एकाग्र हो रहा हूं या नहीं। भोजन खाए बैठे भोजन खाने के लिए बैठे हो, अगर मुंह ही नहीं हिला रहे तो भोजन कैसे भैया आप चबा पाएंगे? आप अगर एकाग्र ही नहीं है तो फिर क्या कर पाएंगे आप? आपने देखना है तो अपने अंदर की दृष्टि से, और दिव्य दृष्टि कहीं नहीं है आपके ध्यान में। वाह सूरत से देख सकी वह देश, जिससे देखना है। अगर आपकी पलकें नहीं उगाड़ी है आपने तो आपको कोई दृश्य नहीं दिखेगा। इस तरह आपको आंतरिक दुनिया दिखेगी ही एकाग्रता से। तन थिर मन थिर वचन थिर, सुरत निरत थिर होए, कहे कबीर उस पलक का कल्प न पावे कोई। तो आप जब ध्यान में बैठो बस एक ही चीज देखना, आप एकाग्र हो रहे हैं या नहीं हो रहे। क्यों आप ध्यान नहीं कर पा रहे? जैसे आप सुमरण में करना चाहते हैं, मन ऐसी कोई कल्पना लाकर आपको उड़ा के ले जाता है, इतना दूर जाकर पटक देता है, वहां से वापस ही नहीं आ पाते हो। तो बैठे बैठे थक जाते हो, लज्जत नहीं आती है, मजा नहीं आया। उसका यह है इरादा कि कभी ध्यान में बैठो ही नहीं। उसका इरादा तो यह है कि कभी ध्यान में बैठे ही नहीं आप, ठीक है। वो आपको कभी भी एकाग्र नहीं होने देना चाहता। इन शत्रुओं से आप सावधान रहो। गुरु विचार पर छिनह रहत नहीं, जगन यत्यमा भय और जारी। ये विचार पर और नाम पर रुकने ही नहीं देता है। अनर्गल बातें सोचना है तो दिन भर बैठकर सोच सकते हो। कुछ लोग फिल्में देखने जाते हैं तो आंखें खोलकर 3-3 घंटे हिलते नहीं है, पर ये सुमरण में नहीं बैठना चाहता। नाना अवगुण मुंह में रहते हैं।
सभी संतों ने ये प्रार्थना की है। सूरदास जी तो कह रहे हैं, मोह सम कौन कुटिल खलकामी, जिन तन दीनो ताहे बिसारो, ऐसो नमक हरामी। आगे कड़ी में एक में कह रहे हैं, भर भर उदर विशन को धाऊं, जैसे सूखकर ग्रामी। जैसे गांव का कुत्ता विषयों की तरफ दौड़ता रहता है, इस तरह हे प्रभु, मैं भी विषयों में रत हूं, माया बड़ी प्रबल है। अदा कर खुद खजाने से छुड़ा ले अपने बंदे को। वो ये विनय जो है, विनय वीत का जो है प्रार्थना जो है, ये कभी भी निष्फल नहीं जाएगी। आपको स्मरण करना ही करना है, और ये चलते फिरते भी करना। इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है कि इस पोजीशन में आप स्मरण करो। एक आदमी मचान पर बैठा हुआ है, धरती पर पैर नहीं रख रहा, ये हठी हो गए। मचान पर बैठ करके वो कह रहा जमीन पर आएंगे ही नहीं। इससे क्या लाभ मिलेगा? विविध भांति के क्रियाओं में ये जीव उलझा हुआ है, सुमरण में नहीं लगता है मन। नाना अवगुण है मुझ में गुरुजी, मोह समकोण कुटिल खलका में। पर मैं प्रार्थना करते समय भी नहीं लजा रहा हूं, क्योंकि मेरे तुम ही एक प्रभु स्वामी, कृपा करो और अंतर्यामी, बस अपनी दया करो। अदा कर खुद खजाने से छुड़ा ले अपने बंदे को। ये जो विनती में बहुत बड़ा असर है। शरण आयो को त्यागत नाही, बंदी छोड़ व्रत अति भारी। हे प्रभु, मैं हर विध से हीन हूं। प्रार्थना इंसान के अहंकार की निवृत्ति कर देती है। प्रार्थना में दम होता है। नहीं मैं द्रव्य बाहुबल नाही, नहीं मैं विद्या बल अधिकारी। हे प्रभु, मुझ में कोई गुण नहीं। अगर आप सोचें कि मैं निर्मल होकर तुम्हारे पास आऊं, ये नहीं हो पाएगा। तुम्हें ही निर्मल करना है। मैं शरणागत हूं। ना सिद्ध ना साधक को बल, ना मैं मंत्री नाम प्रतारी। प्रभु, मुझे सबसे अपने भक्तों में निचली पौड़ी पर समझना। दीन आधीन होकर के जो प्रार्थना होती है वो पहुंच जाती है। ना मैं सिद्ध ना साधक को बल, साधन को बल, ना मंत्री ना व्रतधारी, तब से हो ना मैं हूं दीन परम गुरु, वहां गए की लाज हो तुम्हारी। सब विध मैं हीन हूं, हर तरह से मैं हीन हूं। हे प्रभु, ये ध्यान रखना, मैं अत्यंत कष्ट में हूं। आप अपने अंदर एक तड़प तो रखो ना वहां जाने की। बिन रोए नहीं पाया साहब का दीदार। आप एक तड़प अपने अंदर बनाकर रखो। हे प्रभु, तुम्हारे अलावा मेरा कहीं ठोर ठिकाना नहीं है। जहां आपकी आश लगी रहेगी वहां नित्य पहुंचोगे। बस ये सूरत दुनिया में मत रखना। पहले पहले सूरत एकाग्र करने में आदमी को बहुत दिक्कत होती है।
प्रारंभिक स्थिति में जैसे बच्चा लिखने में दिक्कत होती है, लेकिन जब लिखना जान जाता है, इसका महत्व समझता है, तो फिर बच्चे क्या करते हैं, रात भर दीपक जला करके बल्ब के नीचे लिखते पढ़ते हैं। वो समझ गए विद्या का महत्व। इसलिए संत जन समझते हैं सुमरण सम कुछ नहीं है दुनिया में, और सुमरण के लिए कोई बल की जरूरत नहीं है, कल की जरूरत है। पाखंडिन पाछो भाव कीनो ताते चोट लगते हमारे। वाह, मैं संगत को हमेशा सतर्क करता हूं। आपकी भक्ति को क्षीण करने के लिए मन, माया और दुनिया लगी रहेगी। पलटू साहब ऐसे ही बोल रहे हैं क्या? जगत भगत में बैर हैं चारों युग परमान। जगत भगत में बैर हैं चारों युग परमान। वो पूरी दुनिया आपकी बैरी बन जाएगी, आपको मजबूर करेंगे कि छोड़ दो ये रास्ता। ये संसार और ये शरीर दुखों का घर है। अकारण अगर आपके बच्चे को जूड़ी लग गई तो फूफू आकर बोलेगी देवी देवते छोड़ दिए भैया, भैया भवानी छोड़ दिए, भोगत है। अरे चला कहीं इनका झाड़ा फूकी करावा। मैं अक्सर कहता हूं इस समय सरगुण निर्गुण दोनों भक्तियां लोप हो गई है। अभी तामस भक्ति चल रही है, टोना टोटका जादू जड़ी जंत्र मंत्र, आजकल ये अधिक चल रही है। आपको उधर लपेटे में ले लेंगे, हैरान करेंगे। उनका चाहे कुल का नाश हो जाए उस पर ध्यान नहीं देंगे। आपके यहाँ थोड़ा सा कोई अनहित हो गया ना तो शोर मचाएंगे। पर आप भी एक बार ठान लो ना, मुझे है काम सतगुरु से जगत रूठे तो रूठन दे। हे प्रभु, मुझे केवल तुम्हारा ही भरोसा है, और कोई मुझे भरोसा नहीं है। अदा कर खुद खजाने से छुड़ा ले अपने बंदे को। जैसे जल बिन मीन दुखत हुए, तलपत तलपत मर जाई। कोई तो आए ब्रह्म बतावे सूर्य प्रभा की झाई, कोई तो कहे या आत्म स्वयं जल तरंग की नहीं। दुनिया उलझाती है, दुनिया उलझाती है। जेते घट तेते व्रत, अचरज कथो न जाए। इसलिए आप दृढ़ रहो ना, जो आपके पास में वस्तु है आप भरोसा रखो पूरा। यकीन के बिना कुछ प्राप्त नहीं हो सकता है, और ये विश्वास दृढ़ हो फिर सब कुछ मिल जाता है। अगर आप थोड़ा भी स्मरण करें सभी दुख दूर हो जाएंगे, सभी कष्ट खुद ब खुद कटते जाएंगे। पर भक्ति का पहला, भक्ति की जान भरोसा ही है। कहो कौन सिद्ध बिन विश्वासा। इसलिए ये विश्वास बहुत जरूरी रखना कि चाहे मैं कैसा भी हूं, मुझे प्रभु मेरी सहायता करेगा। और में अगर ये भरोसा है तो फिर कोई संकट नहीं आएगा।